अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी टीचर मोहम्मद लुकमान इजाज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और उसके कंपोनेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सो आज का टॉपिक हमारे पास है दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कंपोनेंट कौन कौन से। अगर आप लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को देखो तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है उसका लैरिंक्स, देन सेकंड पार्ट इज ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वेओलर डक्ट एंड एल्वेओलाई, और देन आपके पास है लंग्स, जिसका हम स्ट्रक्चर वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। प्रीवियस रिकॉर्डिंग अगर की जाए तो प्रीवियस रिकॉर्डिंग में हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने नोज एंड फेरेंक्स पढ़ा। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दैट इज लैरिंक्स। ओके, लैरिंक्स कंटेन मसल्स एंड कार्टिलेज। मीन लैरिंक्स की अगर बात की जाए तो लैरिंक्स आपके पास मस्कुलर पैसेजवे है और लैरिंक्स के पास कार्टिलेज होता है। मीन लैरिंक्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चर हैं जो किससे मिलकर बने हैं, कार्टिलेज। अगर लैरिंक्स की बात की जाए, लैरिंक्स की लोकेशन की, तो लैरिंक्स प्रेजेंट बिलो फेरेंक्स, फेरेंक्स के बिलो प्रेजेंट है लैरिंक्स, एंड ऑन द टॉप ऑफ ट्रैकिया, और ट्रैकिया के टॉप साइड। ठीक है, लैरिंक्स फेरेंक्स के बिलो साइड है एंड ट्रैकिया के टॉप साइड। लैरिंक्स की अगर बात की जाए तो लैरिंक्स ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स इज ग्लॉटिस विच हैव कार्टिलेज स्ट्रक्चर एपिग्लॉटिस। लैरिंक्स की ओपनिंग को ग्लॉटिस बोला जाता है एंड उस ग्लॉटिस के ऊपर एक स्ट्रक्चर है कार्टिलेज का दैट इज नोन एज एपिग्लॉटिस। इसको हम पढ़ते हैं कि एपिग्लॉटिस क्या है। आपको याद होगा आपने फर्स्ट ईयर में डाइजेशन के चैप्टर में स्वेल्विंग का प्रोसेस पढ़ा था। उसमें आपने पढ़ा था कि जो फेरेंक्स है, फेरेंक्स इज अ कॉमन पैसेजवे है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए भी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सो व्हेन फूड इज स्वेलो, जब फूड को स्वेलो किया जा रहा होता है तो उस वक्त एपिग्लॉटिस वर्टिकल पोजीशन से किस में आ जाता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, और लैरिंक्स को क्या कर लेता है, कवर। जब एपिग्लॉटिस वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आएगा सो वो कवर कर लेगा लैरिंक्स को, और इससे फूड पार्टिकल की एंट्री इनटू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या हो जाएगी, प्रिवेंट। एंड आफ्टर द स्वेलिंग ऑफ फूड एपिग्लॉटिस अगेन अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगी। आई होप यू गेट इट। नेक्स्ट पॉइंट, larynx is lined by mucous membrane like nasal cavity, जो आपने पढ़ा था nasal cavity and vestibule को इनसाइड से लाइन किया होता है mucous membrane ने। इसी तरह से larynx को इनसाइड से लाइन किया हुआ है एक मेम्ब्रेन ने दैट इज नोन एज mucous membrane। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट larynx contain 2 fibrous band, जिनको आप इलास्टिक फाइब्रस बैंड्स हैं लैरिंक्स के अंदर, और ये जो फाइब्रस बैंड्स हैं इनमें कौन सा फाइबर प्रेजेंट है, दैट फाइबर इज नोन एज इलास्टिक फाइबर। ये जो 2 बैंड्स हैं इन बैंड्स को आप वोकल कॉर्ड्स भी बोलते हो। ठीक है, मीन लैरिंक्स को इनसाइड से म्यूकस मेम्ब्रेन ने कवर किया है। इनसाइड पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इनवर्ट स्ट्रेच होती है, और इनवर्ट स्ट्रेच होने के बाद 2 हॉरिजॉन्टल बैंड्स बनाती है। उन हॉरिजॉन्टल बैंड्स को, फाइब्रस बैंड्स को जिनके अंदर इलास्टिक फाइबर है, उन बैंड्स को आप क्या बोलते हो, वोकल कॉर्ड्स। लाइक अगर आप डायग्रामेटिकली देखो तो ये स्ट्रक्चर है आपके पास लैरिंक्स का। लाइक देखो ये लैरिंक्स है, यहाँ पे लेबल है ट्रैकिया, मीन लैरिंक्स के बाद स्टार्ट हो जाएगा ट्रैकिया। लैरिंक्स की जो ओपनिंग है उसको आप क्या बोलते हो, ग्लोटिस। और ये देखो यहाँ पे ग्लोटिस के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है आपके पास, एपिग्लोटिस। अब जो लैरिंक्स है, लैरिंक्स को इनसाइड से लाइन किया है म्यूकस
मेम्ब्रेन ने, और हेयर अगर देखो आप तो म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड स्ट्रेच होके उसने 2 फोल्ड्स बनाए, जिन फोल्ड्स को आप क्या बोलते हो, वोकल फोल्ड्स। अब इन वोकल फोल्ड्स का क्या फंक्शन है? इन वोकल फोल्ड्स का फंक्शन है कि ये वोकल कोर्ड्स जो हैं लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स बना देते हैं। वॉइस बॉक्स मीन कि जब एयर स्ट्राइक करती है इन वोकल कोर्ड्स पर, जो एयर नोज के थ्रू इनहेल किया आपने, देन वो फेरिंक्स में गई और देन वो इंटर हुई लैरिंक्स में, तो लैरिंक्स के अंदर 2 फाइब्रस बैंड्स हैं जिनको आप क्या बोलते हो, वोकल कोर्ड्स। तो जब एयर स्ट्राइक होगी इन वोकल कोर्ड्स पे तो ये वोकल कोर्ड्स क्या करेंगे, वाइब्रेट। और आपको पता है कि जब कोई भी चीज वाइब्रेट करती है तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड। सो इसलिए लैरिंक्स इज नोन एज वॉइस बॉक्स। लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज लैरिंक्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स हैं और वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर वाइब्रेशन व्हेन एयर स्ट्राइक ऑन देम। एंड द सेकंड फंक्शन, पैसेज वे ऑफ एयर। लैरिंक्स एक्ट करता है एज अ पैसेज वे ऑफ एयर, मीन लैरिंक्स से एयर पास होके किस में इंटर होती है, ट्रैकिया। नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम मूव करें, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इज ट्रैकिया। ट्रैकिया इज आल्सो नोन एज विंड पाइप। ट्रैकिया को विंड पाइप बोला जाता है। ट्रैकिया इज लॉन्ग ट्यूब अबाउट 10 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ अबाउट एवरेज 10 to 13 सेंटीमीटर है। और ट्रैकिया एक लॉन्ग ट्यूब है जो लैरिंक्स को कनेक्ट कर रही है आगे फर्दर लंग्स तक, मीन जो लैरिंक्स से एयर आएगी, लैरिंक्स के बाद वो किस में कन्वर्ट किस में जाएगी, लैरिंक्स के बाद एयर ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से होती हुई देन वो फर्दर लंग्स में क्या हो जाएगी, इंटर। तो ट्रैकिया आपके पास विंड पाइप है, एक लॉन्ग ट्यूब है जिसकी लेंथ अबाउट 10 सेंटीमीटर होती है। नाउ ट्रैकिया की अगर बात करें, ट्रैकिया contains C-shaped cartilaginous rings to prevent trachea from collapsing when no air present in it. ट्रैकिया एक लॉन्ग ट्यूब है और ट्रैकिया के अंदर C-shaped cartilaginous rings हैं। इन C-shaped cartilaginous rings का क्या फंक्शन है कि जब ट्रैकिया के अंदर कोई एयर प्रेजेंट नहीं है तो ये कार्टिलेजियस रिंग प्रिवेंट करेंगे ट्रैकिया को फ्रॉम कोलैप्सिंग, कि ट्रैकिया कोलैप्स ना हो। क्लियर? अगर हम डायग्रामेटिकली देखें यहाँ पे लैरिंक्स है, लैरिंक्स से नेक्स्ट पार्ट क्या स्टार्ट हुआ आपके पास, ट्रैकिया। और ट्रैकिया में आपको सी शेप कार्टिलेजियस रिंग्स, आई होप विजिबल है। इन सी शेप कार्टिलेजियस रिंग्स का ये फंक्शन था कि आपके पास जब ट्रैकिया के अंदर कोई एयर नहीं है तो ये ट्रैकिया को कोलैप्सिंग से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट हम फर्दर पढ़ने जा रहे हैं कि हेयर ट्रैकिया डिवाइड होके कन्वर्ट होगी ब्रोंकाई में, देन फर्दर ब्रोंक्यूल्स एंड देन alveolar duct and alveoli. So next is bronchi and bronchioles. Trachea divide to form bronchi, which further divide to form bronchioles. ट्रैकिया डिवाइड होके किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ब्रोंकाई। मीन जैसे ही ट्रैकिया इंटर होगी चेस्ट कैविटी में, ट्रैकिया डिवाइड होके 2 फर्दर ट्यूब्स में कन्वर्ट होगा जिसको आप क्या बोलते हो, ब्रोंकाई। एंड ब्रोंकाई डिवाइड होंगी एंड फर्दर कन्वर्ट हो जाएंगी ब्रोंक्यूल्स में। अगर यहाँ पे हम एक फ्लो शीट देखें तो हियर इज ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड होगी किस में कन्वर्ट होगी, ब्रोंकाई। सबसे पहले ब्रोंकाई जो बनेंगे डिवीजन के बाद ऑफ ट्रैकिया, दैट इज प्राइमरी ब्रोंकाई, और इसको आप सिंगुलर ब्रोंकस भी बोल सकते हो। प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होंगे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई में। ठीक है, नाउ सेकेंडरी ब्रोंकाई कन्वर्ट होंगे टर्शरी ब्रोंकाई में। ठीक है, देन टर्शरी ब्रोंकाई फर्दर कन्वर्ट इनटू ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स का साइज
लेस देन होता है 1 mm। ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होकर कन्वर्ट होंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। नाउ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कन्वर्ट इनटू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स which form alveolar duct. Alveolar duct further convert into alveolar sac and alveolar sac open into alveoli। तो ये एक फ्लो शीट है जो रिप्रेजेंट कर रही है आपके पास कि ट्रैकिया डिवाइड होके ब्रोंकाई में कन्वर्ट होंगे एंड ब्रोंकाई देन कन्वर्ट होंगे ब्रोंक्यूल्स। यहाँ पे अगर डायग्राम देखें तो हेयर इज ट्रैकिया। ट्रैकिया आपको डायग्राम में लेबल हुआ नजर आ रहा है। ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई 2 इन नंबर होते हैं, एक लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई होता है एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई इंटर हो जाएगा लेफ्ट लंग में और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई इंटर हो जाएगा राइट लंग। प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होके क्या बनाएगा सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई की अमाउंट डिफरेंट होती, लाइक सेकेंडरी ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई होंगे जबकि राइट लंग में 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई प्रेजेंट होंगे। सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर कन्वर्ट होंगे टर्शियरी ब्रोंकाई में एंड टर्शियरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होके ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द overview of how trachea divided into bronchi and bronchioles. Here is some information about bronchial tree. प्राइमरी ब्रोंकाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइमरी ब्रोंकाई कितने हैं 2 इन नंबर, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई इंटर इनटू लेफ्ट लंग while right primary bronchi enter into right lung. Primary bronchi convert into secondary bronchi. Secondary bronchi 3 in right lung and 2 in left lung. Left lung का साइज स्मॉलर होता है as compared to right lung. Now secondary bronchi divide to form tertiary bronchi. Secondary bronchi convert होगी tertiary bronchi में and tertiary bronchi further divide होके क्या बनाएगी आपके पास bronchioles. Bronchioles have a size less than 1 mm and bronchioles end होंगे एक finally into terminal bronchioles. यहाँ पे आपको रेड लाइन बोल्ड हुई नजर आ रही है। Bronchi has C plates but bronchioles has no such structure due to small diameter. Like आपने पढ़ा कि trachea contains C-shaped cartilaginous rings to prevent trachea from collapsing. As the trachea convert into bronchi, जैसे ही trachea bronchi में convert होगा तो bronchi के अंदर C-shaped cartilaginous ring replace हो जाते हैं C plates से, ठीक है। But as the bronchi divide and convert into bronchioles, bronchioles have no such structure. Bronchioles के अंदर ना तो C-shaped cartilaginous rings हैं और ना ही C plates हैं, because bronchioles का diameter small होता है as compared to bronchi. Get it? Trachea contains C-shaped cartilaginous rings. Trachea convert into bronchi. Bronchi में C plates हैं and bronchi convert होगा bronchioles में, but bronchioles में कोई C-shaped structure present नहीं है। Reason क्या है? Because bronchioles का diameter small होता है। Next part is of lower respiratory tract is alveolar ducts and alveoli. Now terminal bronchioles divide होकर क्या बनाएंगे respiratory bronchioles. Respiratory bronchioles open हो जाएंगी alveolar duct में and alveolar duct open होंगी बहुत सी tiny air chambers के अंदर, जिसको आप क्या बोलते हो alveoli. अगर हम इसको diagrammatically देखें तो here is terminal bronchioles जो लेबल हुआ है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स देखें यहाँ पे डिवाइड होके क्या बना रहा है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। नाउ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल कन्वर्ट हो रहा है alveolar duct में
and alveolar duct open into alveoli. Get it? I hope point clear हो चुका होगा diagrammatically आपको. Now अगर देखा जाए कि what is alveoli, तो alveoli act as a respiratory surface. Like अगर हम previous recalling करें, respiratory surface में आपने alveoli को as example consider किया था कि human में alveoli as a respiratory surface के तौर पे act करती. How alveoli act as a respiratory surface? Alveoli lined by moist squamous epithelium richly supplied with blood capillaries. Alveoli एक tiny chamber है, air chamber, जिसके अंदर air आएगी gases लेकर. And alveoli का अगर structure देखा जाए तो alveoli की जो outer wall है, outer membrane है, that is made up of squamous epithelium, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ब्लड कैपिलरीज. और जो alveoli की वॉल है, वॉल ऑफ alveoli, उसकी थिकनेस कितनी है? ओनली 0.1 माइक्रोमीटर. मीन बहुत ज़्यादा थिन है alveoli की आउटर वॉल स्क्वैमस एपिथेलियम से जो मिलकर बनी है, और उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज हैं, उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा कम है, ओनली 0.1 माइक्रोमीटर, ताकि गैसेस की डिफ्यूजन ईजिली हो सके बिटवीन ब्लड एंड एयर. मीन alveoli के अंदर जो एयर आएगी उसमें से ऑक्सीजन डिफ्यूज करके इंटर हो जाएगी ब्लड में, और ब्लड से जो CO2 है वो डिफ्यूज करके इंटर हो जाएगी alveoli में फॉर द एक्सेल. तो यहाँ पे जो alveoli की आउटर मेम्ब्रेन है जिसकी थिकनेस 0.1 माइक्रोमीटर है, वो एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस एक्ट करेगी क्योंकि उसके अक्रॉस गैसेस एक्सचेंज होगी. Now alveoli contain collagen and elastin protein in their walls to expand and recoil during breathing. alveoli में alveoli की मेम्ब्रेन के अंदर मीन alveoli जो है उसके अंदर collagen and elastin प्रोटीन है. अब alveoli के अंदर जो collagen and elastin प्रोटीन है, इसका क्या फंक्शन है कि ड्यूरिंग ब्रीथिंग alveoli में जब एयर फिल होगी वो एक्सपैंड हो जाएगा, और जब एयर एक्सहेल होगी तो alveoli रिकॉइल हो जाएगा. तो alveoli एक्सपैंड एंड रिकॉइल हो सकता है बिकॉज alveoli कंटेन collagen and elastin प्रोटीन. इसके अलावा अगर बात करें तो एक लंग्स में मिलियन ऑफ alveoli प्रेजेंट. ठीक है, आई होप यू गेट दिस पॉइंट क्लियर नाउ. अगर हम डायग्रामेटिकली देखें, डायग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो हियर इज alveoli स्ट्रक्चर. आपको alveoli देखें, alveolar duct ओपन हो रहा है मैनी टाइनी सैक्स में, जिसको आप क्या बोलते हो? alveoli. अगर alveoli को देखा जाए तो यहाँ पर देखें कि alveoli की आउटर मेम्ब्रेन रिचली सप्लाइड है विद ब्लड कैपिलरीज, और यहाँ पे alveoli as a respiratory surface act करेगी for the exchange of gases between organism and its environment. नेक्स्ट अगर मूव करें, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के बाद आज हमने लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को कंप्लीट किया, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा लैरेंक्स, देन हमने पढ़ा ट्रैकिया, देन हमने पढ़ा ब्रोंकाई, देन हमने पढ़ा ब्रोंक्यूल्स, एंड देन alveolar duct एंड देन alveoli. नाउ हम जिसको स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स. लंग्स इज कोनिकल इन शेप. कोनिकल इन शेप मीन कोन शेप. एक साइड से मतलब कोनिकल शेप है मीन एक तरफ से इसका कोन शेप होगा और दूसरी तरफ से लंग्स मतलब एक्सपेंड होंगे. एक्सपेंड मीन फ्लैट होंगे. लाइक अगर आप डायग्राम देखो, एक तरफ से लंग्स की शेप पॉइंटेड है मीन लंग्स का एक तरफ से स्ट्रक्चर पॉइंटेड है और दूसरी तरफ जो है इसकी बेस फ्लैट है. तो लंग्स कोनिकल शेप है, और लंग्स की जो बेस है वो किसके ऊपर लाया करती है? डायफ्राम के. डायफ्राम एक मस्कुलर पैसेज वे है, सॉरी मस्कुलर पैसेज वे नहीं,
इट इज अ मस्कुलर मेम्ब्रेन है दैट प्रेजेंट बिलो लंग्स। तो जो लंग्स की बेस है वो रेस्ट करती है डायफ्राम पे, वाइल लंग्स का जो एपेक्स है, जो कोनिकल पार्ट है, वो एक्सटेंड टू अ पॉइंट जस्ट अबव क्लैविकल, जो हमारी क्लैविकल बोन है उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर, मीन शोल्डर बोन। द स्पेस बिटवीन टू लंग्स, दोनों लंग्स के दरमियान एक स्पेस है, उस स्पेस को आप क्या बोलते हो? मेडिस्टनम। ठीक है, द स्पेस बिटवीन टू लंग्स इज नोन एज मेडिस्टनम। नाउ left lung has two lobes, superior and inferior, while right lung has three lobes. Left lung smaller है as compared to right lung because left lung के पास two lobes हैं and right lung के पास three lobes हैं. Left lung smaller क्यों है? Because left lung space को share करता है with heart. Heart को space दी होती है किसने? Left lung. और लेफ्ट लंग के अंदर टू लोब्स हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर लोब. अपर इज सुपीरियर लोब एंड बिलो इज इंफीरियर लोब. एंड जितने भी लोब्स हैं राइट लंग और लेफ्ट लंग में, दोनों सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, मीन लोब्स सेपरेट हैं एक दूसरे से. नो हाइलम. हाइलम इज अ ट्रायंगुलर शेप डिप्रेशन ऑफ बोथ लंग्स फॉर एंट्री ऑफ ब्लड वेसल. दोनों लंग्स के पास एक ट्रायंगुलर शेप डिप्रेशन है, उस ट्रायंगुलर शेप डिप्रेशन को आप क्या बोलते हो? हाइलम. हाइलम इज एक्ट एज अ एंट्री पॉइंट, मीन हाइलम वो जगह है जहां से एयर पैसेजवे लाइक ब्रोंकाई इंटर होंगी लंग्स में एंड ब्लड वेसल जिसने इंटर होना है लंग्स में वो भी इस हाइलम के थ्रू इंटर होंगी इनटू लंग्स. Lungs are spongy due to alveoli. Lungs spongy in nature है because lungs contain millions of alveoli. इसलिए lungs spongy nature होने की वजह से easily expand and recoil हो सकते हैं. अगर हम डायग्राम देखें तो डायग्राम में देखें कि lungs conical shape का है, जो upper part है वो conical shape का है, apex जिसको बोलते हैं, and downward base है जो डायफ्राम पे रेस्ट करती है, एंड लेफ्ट लंग के टू लोब्स हैं, वाइल राइट लंग के कितने लोब्स हैं? थ्री लोब्स. यहाँ पर एक और पॉइंट कि लंग्स की आउटर मेम्ब्रेन जिसने लंग्स को प्रोटेक्ट किया है, दैट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन इज नोन एज प्लेरा. प्लेरा इज अ मेम्ब्रेन दैट कवर लंग्स. आई होप यू गेट इट. आज के लिए हमारा लेक्चर एंड हुआ. आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे. सो आज के लिए अल्लाह हाफिज.